हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी परेशानी का अंत कब तक होगा, या आपके दुख का अंत कब तक होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी परेशानी का अंत कब तक होगा, या आपकी कौन सी परेशानी का अंत बहुत जल्द होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मून की एनर्जी आ गई। थ्री ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ हैंड्स, द स्टार, द टॉवर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, सॉरी, टेम्परेंस। ओके जी, तो आपकी परेशानी का अंत कब तक होगा? एक बात तो है गाइस कि कोई परेशानी तो आपकी लाइफ में ऐसे चल रही है जो हिडन है, छुपी हुई है। देखो, स्टार्टिंग में ही पहले ही कार्ड दो ऐसे आए हैं जो एक परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमने टॉपिक यही उठाया कि आपकी परेशानी का अंत कब तक होगा, और ये दोनों ही कार्ड जो एक छुपी हुई परेशानी या छुपे हुए दुख के बारे में बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की बात करते हैं। तो ये तो पक्का है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली चल रही है, डेफिनेटली। क्योंकि इन कार्ड्स के साथ ये वाला कार्ड आना, टॉवर का कार्ड आना, और उसके ऊपर ये टू ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पर ये टू ऑफ वैंड्स का कार्ड। डेफिनेटली अभी आप कोई ऐसी परिस्थिति में चल रहे हो जहाँ पर सिचुएशन आपकी समझ से परे है गाइस। मतलब आप कितना भी दिमाग लगा लो ना उस परिस्थिति को समझने के लिए, या उसके इर्द गिर्द के, कहते हैं ना कि एक बार कोई इंसान ये समझने की कोशिश करता है कि ये अगर परेशानी क्रिएट हुई है या ये प्रॉब्लम अचानक से उभर कर सामने आई है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं उस रीज़न तक आप नहीं पहुंच पा रहे, आपका दिमाग वहां तक नहीं जा पा रहा है। ये करेक्ट है ना? मतलब जैसे ही ऐसा लगता है कि आप उस बात को समझने की कोशिश करते हो कि भाई इसकी जड़ क्या है, और जैसे ही समझने की कोशिश करते हो कुछ ना कुछ माहौल बन जाता है, कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आप वहां तक ना पहुंचो। क्योंकि ये है हिडन, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो चीजें छुपी हुई है गाइस। क्योंकि अगर वो एक बार सामने आ जाएगी ना, तो मतलब ये तय है कि वो परेशानी का अंत होगा। ये जो भी परेशानी आपकी है ना, इसके मामले में मैं सच कहूँ, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का जो रीजन है ना, अगर वो आपके सामने आ गया ना, तो समझ लो ये परेशानी वहीं खत्म है, वहीं खत्म है। ठीक है? क्योंकि ये परेशानी क्या है कि अ, आपके मन और मस्तिष्क के बैलेंस बैलेंस को जो है ना तोड़ रही है। मतलब आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। चाहे देखो ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो वहां पर भी सिचुएशन ऐसे ही है आपके साथ। अगर ये लव रिलेशनशिप की बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है, तब भी सिचुएशन यही है। और अगर कोई फैमिली का मैटर है तब भी यही माहौल है आपका। है ना? अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको समझने की कोशिश करना कि ये चीजें चल क्या रही है। इंतजार में हो, वेट में हो कि परेशानी कब खत्म हो, कब खत्म हो। और एक्चुअल में बताऊं ये चीज क्या चल रही है,
ये कन्फ्यूज़न वाली परिस्थिति बहुत है। कन्फ्यूज़न वाली कैसे कि कभी पर माहौल का बिगड़ना, मतलब जैसे कभी ऐसा लगना कि नहीं चीज़ें एकदम सही है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ़ आपका दिमागी खेल है या फिर आप कल्पना कर रहे हो। कभी ऐसी चीज़ आपको फ़ील होती है और कभी होता है कि नहीं वास्तविकता में चीज़ें ऐसी ही है जैसी आप महसूस कर रहे हो। मतलब कह रही हूँ ना कि कहीं न कहीं आपके दिल और दिमाग का बैलेंस जो है ना वो गड़बड़ करना, ये परिस्थिति वो है। लेकिन छुपा हुआ क्या है इसमें, इसके पीछे? अगर अभी इस सिचुएशन में चल रहे हो ना, तो डेफ़िनेटली गाइज़ कि ये परेशानी का अंत बहुत जल्द होगा। क्योंकि अगर टावर मोमेंट अगर अभी आपकी लाइफ़ में चल रहा है, ये टावर मोमेंट क्यों चल रहा है? कहीं न कहीं अंधविश्वास के चलते। अंधविश्वास कुछ कुछ ऐसे लोगों पर जिन पर ट्रस्ट करना ही नहीं था, लेकिन क्या करें, कर लिया, कर लिया आपने ट्रस्ट और कहते हैं ना चोट वहीं पर पड़ी आपको। अभी के हाल आपके ऐसे हैं, देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आना और यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आना। हुँ? कि अगर कोई खुशी आपके पास आ भी रही होती है ना, सेलिब्रेशन आ भी रहा होता ना, तो ये कुछ चीज़ें जो परेशानी आपकी लाइफ़ में चल रही है ना, वो उसको रोकती है। मतलब कहीं न कहीं अभी आपकी लाइफ़ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, वो आपको आपके भविष्य की ओर आगे बढ़ने से रोकती है गाइज़, या आपको आपकी खुशी पाने से रोकती है। कहीं न कहीं कहूँ ना तो मुझे जितना समझ में अभी तक आया है इस ट्रेडिंग के ज़रिए, तो वो यही चीज़ समझ में आई है कि आपकी लाइफ़ की शुरुआत एक नई हो सकती है, या आपको आपके हक की खुशी जो है ना वो मिल सकती है। लेकिन ये परेशानियाँ क्या करती है ना, आपके पैर एकदम मजबूती से पकड़ लेती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपके बारे में सोचने नहीं देती। कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, ये अब ये सेंटर में है और ये बाकी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये आपके रिस्पेक्ट को इफ़ेक्ट कर रही है, ये आपके आगे भविष्य में बढ़ने से रोकती है, ये आपके इंतज़ार को ख़त्म नहीं कर रही है, ये आपके सेलिब्रेशन को रोक रही है। कहीं न कहीं अगर आप सिंगल हो तो आपकी कहते हैं ना कि एक एज भी हो गई होगी शादी की, उसके बारे में भी आपको कहता है ना कि सोचने का अधिकार नहीं दे रही, कोई खुशी को एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं दे रही। ये एक चीज़ सबको इफ़ेक्ट कर रही है, या कोई एक पर्सन इन सब मैटर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं और कार्ड्स में क्या चीज़ है, क्या हिडन है ये, है ना? एक बार कोशिश करते हैं। आई होप इसका आंसर आए, क्योंकि हिडन चीज़ें तो है गाइस। मिस्ट्री बहुत बनी रहती है आपकी लाइफ में, ये क्यों है? मिस्ट्री का ज़्यादा लग रहा है गाइस, कि मतलब आप उसका सॉल्यूशन तक ना पहुंच पाओ, आपको किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर पहुंच जाओगे ना तो ये एक ही बार में परेशानी का अंत होगा। शायद ये सालों से चल रही है आपके। ये मैंने कहा ना किसी इंसान की वजह से भी मे बी हो सकता है कि ये परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है। कोई तो है जी, कोई है। देखो ये मैंने क्यों कहा कि कोई है इंसान जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, कि यहाँ पर है मून की एनर्जी का आना। ये अपने आप एक बहुत नेगेटिव एनर्जी को शो करते हैं कार्ड, ठीक है ना? और यहाँ पर अब नेगेटिव एनर्जी किस बारे में, हिडन किस बारे में है, और ये अगर बीच में आया टावर मोमेंट और सारी परिस्थितियाँ अगर लाइफ की इस ओर घूमकर मतलब इर्द-गिर्द में है, तो ये क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी हमने यही समझने की कोशिश की कि आंसर क्या आता है? आंसर यही आया कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो दोहरे मुखौटे को लिए हुए हैं, और उनकी वजह से कहते हैं ना कि वो एक इंसान आपकी लाइफ के हर एक हिस्से को प्रभावित कर रहा है। अभी हो सकता है कि बहुत चुप है, या तो हो सकता है कि पहले ये आपको बहुत कुछ बोलते थे, या अभी की परिस्थिति ऐसी है कि कुछ चुप है। पहले मैं एक बार कार्ड्स लेती हूँ, है ना, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले परिस्थिति है क्या। इसके पास में कार्ड आया है अवेयरनेस का।
ओके। हाँ जी। तो किसी इंसान कोई है इंसान आपकी लाइफ में जिससे आपको जागरूक रहने रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंसान वो हो सकता है जिसकी वजह से आपको अकेलापन बहुत भोगना पड़ रहा है। अभी के टाइम में तो आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो या अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा भोगना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों 2 चीज़ें बड़ी स्पेशल लग रही है। एक तो लग रहा है फैमिली का मैटर और दूसरा लग रहा है, देखो पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप परेशान हो, अभी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफ़िनेटली गाइस इसके पीछे कोई ना कोई इंसान है। कोई ना कोई इंसान है जो जो आपकी सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, या फिर कोई इंसान ऐसा है जो आपके सामने अच्छा बन रहा है, आपका बड़ा हितैषी लग रहा है आपको। हो सकता है कि आप उनसे सलाह-मशवरा करके कोई काम करते हो, ठीक है? तो उस इंसान की वजह से आपके काम में कहीं न कहीं रोड़े आ रहे हैं, बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ न कुछ अजीब हो रहा है आपके साथ। एक बार नोटिस करने की कोशिश करना कि ऐसे इंसान से मिलने से पहले अगर ये अभी के टाइम में आपसे मिले हैं, तो ये नोटिस करने की कोशिश करना, समझना इस बात को कि इनके मिलने से पहले आपका काम कैसा चल रहा था? या आप जब इनसे राय सलाह लेते नहीं हो, उससे पहले आपका काम कैसा चलता है, और इनसे मिलने के बाद में या इनसे परामर्श लेने के बाद में आप कोई काम करते हो तो कैसा काम चलता है आपका? आपको सिचुएशन कहता है ना, क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है कि क्लियरिटी नहीं है आपको और यहाँ पर है क्लियरिटी मिलेगी आपको। कुछ चीज़ें आपके सामने आएगी कि परेशानी किस वजह से खड़ी हो रही है। वो परेशानी की जड़ जो है ना आप पकड़ लोगे और उस परेशानी का अंत आप कर लोगे, तभी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपको कहते हैं ना कि सब पर से ट्रस्ट हटवा रही है आपका, दुखी ऐसा कर रही है आपको। हुँ? देखो मैं एक बात कह लूँ आपसे कि अभी अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आया है या फिर आपके काम के सिलसिले में आप अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या साझेदारी में काम कर रहे हो ना, तो बड़े जागरूक रहकर काम करना गाइस। बड़े जागरूक रहकर काम करना आपके लिए सचेत रहने की बात आई है। तो एक तो ये बात है, या आप वर्क प्लेस पर हो या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपको दिक्कत है ना गाइस, मैं डेफ़िनेटली कह लूँ कि वहाँ पर भी कोई इंसान ऐसा है जो आपके सामने बड़ा प्यारा बनने की कोशिश कर रहा है। शायद आपके सामने आपकी तारीफ़ें बहुत कर रहा है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपकी परेशानी की वजह वही है, इंसान है। इस इनके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगी कि उम, इनके दाँत जो हो सकते हैं बड़े खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है? दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये चुप बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब ऑब्ज़र्व करना लोगों को इनका शौक है, या फिर एक बार कहते हैं ना कि अनुभव बहुत लिए हुए इंसान है ये। शायद हो सकता है कि इनकी एज है ये, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 55 एज या 60 के, सॉरी 50 से 55 की उम्र के आसपास के ये इंसान है। इनके बाल हल्के से बड़े हैं, है ना? मतलब थोड़ा बड़े बाल रखने का इनका शौक हो सकता है। हो सकता है कि ग्रीन कलर के कपड़े ये ज़्यादा पहनते हैं, या कोई ग्रीन कलर का गाड़ी हो सकती है इनके पास हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है। ये बात, चुप बहुत रहते हैं ये, लोगों को भाँपते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनसे बातें लेते हैं। बातें लेकर फिर उनका यूज़ करते हैं उनको दबाने के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने संबंध में इनको खूब सारी बातें बता दी है और उसी का यूज़ जो है ना आपके विरुद्ध किया जा रहा है, और जिसकी वज़ह से आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत दुखी हो। या फिर ये कह सकती हूँ कि ये वो इंसान है जो कैसे भी करके, कहते हैं ना, खुद आलसी है लेकिन अपना काम आप पर डालने की चेष्टा में रहते हैं। कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनाते हैं, इनकी पहचान बहुत ज़्यादा हो सकती है। इनको सपोर्ट है गाइस कहीं न कहीं। क्योंकि ये अकेला बंदा होता ना तो ये आपके साथ इतना करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वर्क प्लेस में सब एक समान होते हैं, सब मतलब जिनके भी अंडर में काम करता है ना, सब एक समान होते हैं, लेकिन इनको वह नहीं है, कोई बड़ा सपोर्ट है इनके पीछे, इस वजह से इनको आपसे खौफ नहीं है। थोड़ा इनसे सावधान रहना, जितनी हो ना कम बात करना इनसे। मैं एकदम क्लियर कहूँ, यहाँ पर एकदम क्लियर गाइडेंस आई है कि अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना इनको।
अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ दिक्कत चल रही है, अगर ये पूछे आकर आपसे कैसा चल रहा है, जी बहुत अच्छा चल रहा है, मालिक की मेहर है, ठीक है, कुछ नहीं बताना। आपके काम के सिलसिले में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई भी, इवन ये क्या, कोई भी बाहर का पूछे ना, बस यही कहना, क्योंकि लोग तकलीफ में साथ नहीं देते, नमक छिड़कने में आ जाते हैं। नहीं बतानी अपनी परेशानी किसी को भी, मालिक के अलावा, क्योंकि उनसे बड़ा हितैषी और कोई भी नहीं है धरती पर। हम्म थोड़ा सा जागरूक रहने की कोशिश करो। अपने बारे में इंफॉर्मेशन हर किसी को क्यों देनी गाइस? सच कहूं ना, ज्यादातर लोगों की परेशानी का कारण ही यही है। चलो एक तो बात ये वर्क प्लेस की हो गई, ठीक है। अब मैं और बात बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैटर उभर कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का भी मैटर चल रहा है और फैमिली का भी मैटर चल रहा है। मैरिज में आपकी दिक्कत चल रही है गाइस, यहाँ पर एकदम क्लियर पता चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है और उसकी वजह से आपकी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ गया है। आपकी बसी बसाई जिंदगी कहते हैं ना, वो आपको खतरे में लग रही है। और अभी परिस्थिति ऐसी है कि मतलब कोई इतनी तकलीफ दे रहा है आपको कि मतलब खुद गलत होकर आपको पूरा गलत बता रहा है। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही लग रही है कि अपने स्वार्थ में आकर कोई इंसान कितना कितना अपनी बुद्धि का भी यूज नहीं कर रहा है। समझना चाहिए कि विश्वास बनाने में बहुतों साल लग जाते हैं, तोड़ने में एक समय लगता है। और जिनका विश्वास तोड़ने की कोशिश करो, पहले उनको देखो तो सही कि उन्होंने आप पर कितना ट्रस्ट रखा है। आपको ना इनके बारे में पहले भी भनक पड़ी थी, पर आपने ध्यान नहीं रखा, इमोशंस में बहते गई ना, बहते गई ना। ये वही सिचुएशन है, उसी वजह से ना दिक्कत ये इतनी बढ़कर आपके सामने आई है आज। और आज इतने रो रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो संभालने वाला चाहिए वो भी नहीं मिल रहा कहीं आपको। पहली जैसी कह सकते हैं कि ना लाइफ को बना के रखा है आपके। अभी किस सिचुएशन में हो पता है? जैसे एक इंसान होता है ना, उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां पर वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा और वो पीछे भी नहीं जा रहा है। एक आपका एज का मैटर भी बीच में है। किसी ने परेशान किया है गाइस आपको, आपकी इतनी मेहनत करके ना आपने अपना घर जो बसाया ना, ये देखो वहां पर किसी ने एकदम कहता ना ईंट गिराने की कोशिश की है, वहां पर पत्थर मारने की कोशिश की है। के बारे में मैं बताऊं, आपको जजमेंट होगा गाइस। देखो आपके घर में बहुत कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको देखो नंबर टू 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 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। एक बात बता दूं आपको, अब ये क्यों दिख रहे हैं, ये जो भी सिचुएशन आपकी बताई है ना, ये क्यों दिख रहे हैं? ये इस वजह से दिख रहे हैं कि ये जिस किसी भी इंसान ने, पहली बात तो ये कि ये नंबर दिखने का कारण ये है कि आपको आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना है, चीज़ों को समझना है गाइस, कि अगर किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पर आपको व्यवहार कैसा करना है। कहीं ना कहीं आपकी परेशानी बढ़ती क्यों जा रही है? आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, शायद बाहर भी बात गई है, और कहीं ना कहीं आपको अपना फ्यूचर भी सुरक्षित नहीं लग रहा है, पैसों को लेकर भी। एक पता नहीं क्यों, किस दबाव में आकर आप ना इन सारी सिचुएशन को सह रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले तो मैंने ये बात बताई है मैरिज के बारे में, जहाँ पर बताया ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का बारे में कुछ लग रहा है। वहाँ पर अभी आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी गाइस, जहाँ पर आपको लग नहीं रहा है कि ये प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन होगा, अभी पक्का आपके बारे में यही है कि आपको लग रहा है कि आप इस परेशानी का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस परेशानी के सॉल्यूशन के लिए आपने शायद बहुत कोशिशें की है। जहाँ कहते हैं ना कि मंदिर जाकर आना, मन्नत करना, ये शायद हर तरीके की चीज़ें आपने कर ली हैं। उसके बाद में भी हो सकता है कई साल हो गए या कई महीने हो गए आप इस परेशानी से जूझ रहे हो, और आप पर में भी हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक्शन लेने में आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रोकती है, उनका फ्यूचर रोकता है। जजमेंट कब आएगा, जस्टिस कब होएगा? प्रे करते हो ना? आपको मैं एक बात कहूँ, चुपचाप साइलेंट होकर चलो। आपकी समझ है ना अभी, जैसे कहता है ना, कभी कभी समय ऐसा होता है जब वो इस बात की मांग करता है कि अभी आप चुप रहो, है ना?
क्योंकि अगर देखो सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर क्या सिचुएशन बताई जा रही पता है, कि कोई आपसे आपका हक छीन कर आपके सामने हंसने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप दुखी हो, लेकिन दुखी को और दुखी कैसे करना, उसका मनोबल पूरी तरीके से कैसे तोड़ना कि वो विरोध करने की क्षमता में ना रहे। यहाँ चीज़ें बिल्कुल वैसी लग रही है। आपको एक बात कहूँ कि आपकी लाइफ में किसी इंसान की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से जो लाइफ इम्बैलेंस हुई है ना, उसमें फिर से बैलेंस आएगा, फिर से बैलेंस आएगा। क्योंकि इसी के ऊपर देखो ये कार्ड आना, 2 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर टेम्परेंस का कार्ड आना, कि जहाँ पर दुविधाएं थी, लाइफ इम्बैलेंस हो गई थी ना, वहाँ पर बैलेंस फिर से आ रहा है एंजल्स की मदद से, यूनिवर्स के सपोर्ट से। अभी आपको सच कहूँ ना, बर्ड्स की चहचहाहट जो है ना, और दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। वो यही कारण है गाइस। कहीं ना कहीं आपका दिल भी कहता है कि जितना तुमको हंसना है ना, हंस लो, लेकिन जब मेरा समय आएगा, जब मेरा जस्टिस का समय आएगा ना, तब देखना मेरी भी खुशी मालिक बढ़ाएंगे, तब मेरी लाइफ में भी खुशियां आएगी, और आज मुझे रुलाने वाले कल खुद रोएंगे। समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। प्रे कर रहे हो ना कि आपका घर फिर से हरा भरा हो जाए, और किसी को उसकी गलती का एहसास हो, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मैरिज की बात। अब चिंता नहीं करनी है, अब यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है और उन्हीं से प्रे करनी है कि आपकी लाइफ में जॉय फिर से आएगा। ठीक, अब बात करते हैं फैमिली के मैटर के संबंध में। देखो, फैमिली के मैटर के बारे में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि यहाँ पर कार्ड्स जितनी बात बता रहे हैं ना, उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर आप परेशान हैं, आपकी फैमिली में आपको लगता है कि किसी आपके अपने ने ही आपका अपमान बहुत ज़्यादा किया है, या वो आपसे अभी बहुत बहसबाजी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हैं, या आपकी बात नहीं सुन रहे, या फिर आपको उतनी रेस्पेक्ट ना देकर लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, या फिर आपकी इंसल्ट करते हैं और लोगों के सामने, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, चाहे परिस्थिति आपके घर की अभी कितनी भी बिगड़ी हुई हो, सुनना मेरी बात को प्लीज़ अच्छे से। यहाँ पर जो गाइडेंस आई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि जितनी भी, चाहे आपके घर का माहौल कितना भी बिगड़ा हुआ हो, अभी कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो ना, आपके बारे में गाइडेंस यही आई कि अभी थोड़ा हिम्मत रखना गाइस, बिल्कुल थोड़ा हिम्मत रखना। देखो, अभी घर के बारे में बाहर जाकर किसी को कुछ भी ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन क्लियर समझ में आ रही है कि आपके हाल क्या है, आपको कितना अकेलापन फील हो रहा है। मतलब एक घर में रहकर भी, एक कहता है ना कि घर वाला माहौल महसूस नहीं होना, या फिर एक कहता है ना अजनबीपन, मतलब फैमिली के लोगों से भी अजनबी वाली कहते हैं ना वाइब्स का आना, तो शायद आपके साथ वही वही हो रहा है। आपको मैं यही कहूँगी गाइस कि जितनी हो सके ना अपनी डिग्निटी को बनाए रखना। अभी बाहर लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ट्रस्ट रख कर, यहाँ पर भी कार्ड आया ना कि अगर आपने ट्रस्ट रख कर बाहर किसी को बताना, तो ये प्रॉब्लम आके बढ़ने की चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे गाइस। देखो, कई बार ऐसा होता ना कि हमें लगता नहीं कि इस प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन होगा, लेकिन किस्मत कब साथ दे जाए गाइस, और कब उस परेशानी का सॉल्यूशन हो जाए, है ना। कि हमें किसी इंसान से उम्मीद नहीं होती कि ये इंसान कभी बदल सकता है क्या, लेकिन किस्मत की बात है। अगर लिखा हो जजमेंट होना, जैसे कि कार्ड में आया है कि जजमेंट होगा, ठीक है, और किसी इंसान को अभी अपना व्यवहार गलत नहीं लग रहा है ना, आने वाले समय में उनको लगेगा गाइस, उनको लगेगा। अभी आपको अवेयर रहना है, बाहर किसी को भी कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है गाइस, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएंगे, ठीक है ना। ये मैंने चीज़ क्यों कही कि आपको बाहर नहीं जाकर कहना है किसी को, या बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, इसके पीछे का मैं रीज़न बताती हूँ। अभी देखो, चीज़ें तो सुधरेगी, ठीक भी होगी, कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास भी होगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड थी, प्रोटेक्टेड है, और हमेशा रहेगी, ठीक है ना। सही गलत का भेद किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा गाइस। अभी समझ में ना आने के पीछे का रीज़न क्या मैं बताऊँ आपको।
एक्चुअल में चीज़ें क्या चल रही है कि आपकी लाइफ में सुधार फिर भी हो जाए, आपका माहौल घर का जो बिगड़ा हुआ है ना, यहाँ आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे कुछ छोटे लोग हैं, वो भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं आपको। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि एक तो थोड़ा समय ऐसा कठिन चलना, और उसके ऊपर करना क्या था कि अगर ये लोग, अगर मान लो कभी घर में हल्का फुल्का माहौल बिगड़ जाता है तो बाहर जाकर नहीं कहते ना, तो ये परेशानी परेशानी जो है ना इतनी बढ़ती नहीं। इन लोगों ने क्या करा, अपने गुस्से के मारे बाहर जा जाकर लोगों को बताई है बातें, वो भी जो शायद आपने की ना हो। ठीक है ना, मतलब इनको ऐसा लगा कि बाहर जाकर और लोगों को कहेंगे ना तो भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ इकट्ठी होगी, और ये कहते हैं ना कि भीड़ के चलते शायद आप दब जाओ, और आप अपने कोई फैसला अगर आपने कोई लिया ना तो उस फैसले को चेंज कर दो। तो कहीं ना कहीं ये आपके विरुद्ध और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी दिमागी, क्या क्या कहूँ मैं अभी, इनकी बुद्धि अभी ऐसे चल रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि घर के होकर भी घर के विरुद्ध खड़ा होने वाली बात, यही हाल चल रहा है ना। और आपके संबंध में क्या सिचुएशन है कि प्रे करें तो क्या प्रे करें, न्याय की प्रे करें तो क्या प्रे करें, क्योंकि है अपने, अगर कल को इनको चोट पहुंचेगी तो तकलीफ होती है गाइस, है ना, तकलीफ होती है, क्योंकि जो मेहनत करके घर बनाता ना, तिनका तिनका जोड़कर घर बनाता ना, तो उनको पता चलता है कि, उनको महसूस होता है कि घर क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। पर ये चीज़ सिर्फ आपके दिमाग में आती है गाइस, सामने वाले के दिमाग में इतनी नहीं है। आप इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल है ना। आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कोई जोड़ने ही नहीं देना चाहता घर को, क्या करोगे आप। मतलब ये कह सकते हैं अभी पूरा का पूरा ब्लेम उन पर नहीं दे सकते, कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ बाहरी लोगों की वजह से, बाहरी लोगों का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है गाइस। इनका नेचर भी ऐसा ही है कुछ, कि बाहरी लोगों का प्रभाव इन पर बहुत पड़ता है। अगर यही कोई अच्छा समझाने वाला इंसान होता ना तो शायद इतनी नौबत ना आती। पर लोगों ने इस आपके घर के माहौल का ना बड़ा फ़ायदा उठाया है। इनसे काफ़ी हो सकता है कि पैसों के तौर पर कुछ मदद लेते होंगे, या फिर ये बहुत महँगे-महँगे गिफ्ट लोगों को दे रहे हैं अभी। पैसों की बर्बादी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये, मैं आपको बता दूँ एक। हो सकता है आपको नहीं मिलता होगा पैसा, ठीक है? या फिर आपके हक़ का कहीं और जा रहा है, ये बात तो है। और देखना चाहूँगी कार्ड्स की क्या आता है, आपकी परेशानी का अंत कब तक होगा। अगर घर की बात घर में रह गई होती ना तो ये सच में परेशानी इतनी नहीं बढ़ती गाइस। ये कहते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति मन का फटना, एक दूसरे से, मतलब कहते हैं ना खुद दूरी बनाना, ऐसी चीज़ें किसी ने की है आपकी लाइफ में। मतलब किसी अपने ने ही इतना परेशान किया है कि जिंदगी पर से, कहता है ना, एक बार विश्वास उठ जाना। प्रेयर कर रहे हो कि कब जस्टिस हो आपके साथ। धैर्य तो हो नहीं रहा आपसे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और दिख रहा है गाइस, ये देखो, जैसा बताया ना कि आपको महत्व ना देकर आपके आंखों के सामने किसी और को महत्व देना, या आपके हक का किसी और को देकर खुश होना, और आपको वो तकलीफ पहुंचाना, मतलब जान करके, कहता है ना कि किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना, कि इनका दिल कैसे दुखे, वो वाली चीज करना। तो वो चीजें हो रही है आपके साथ। अब आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, तहे दिल से। और जस्टिस किस बात का, कि जिन जिन लोगों ने मिलकर आपकी लाइफ का ये हाल किया है, या आपके घर का इतना तमाशा बनाया है ना, तो उस संबंध में आपके साथ जस्टिस हो। क्योंकि यहाँ पर एक दो लोगों का हाथ नहीं है गाइस, यहाँ पर काफी सारे लोगों ने, कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया है। रेस्पॉन्डेंस, ग्रिफ, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ इतना बुरा बिहेवियर करा है। विक्टिम, और आप अभी अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हो। मिरेकल, मिरेकल किसके पास है, जजमेंट के पास।
अब बताओ आपकी परेशानी का अंत होगा या नहीं होगा। स्टार्टिंग में कार्ड आया था इम्बैलेंस का, कि लाइफ का इम्बैलेंस होना। यहाँ पर मिरेकल क्या है, जजमेंट क्या है कि आपकी लाइफ फिर से बैलेंस में आएगी। बैलेंस में क्यों आएगी? क्योंकि जिस किसी ने भी आपको रिजेक्ट किया है ना, उनको उनकी गलती का एहसास होगा। उनके साथ चीज़ें कुछ ऐसी होगी कि उनको भर भर कर, कहते हैं ना, पहले वाली बातें याद आएगी, जो आपने उनके लिए कितना अच्छा किया था या कितना मोह रखा था आपने, या आप बिल्कुल उनके, कहते हैं ना कि सोल की तरह, सोलमेट की तरह आप उनको कितना ध्यान रखते थे। लगाव बहुत था गाइस आपका। आपकी फैमिली का माहौल ऐसा था ही नहीं पहले, जैसा अभी आपको नजर आ रहा है ना। अपने सपने में भी कल्पना ना की होगी कि ऐसा माहौल कभी बनेगा आपकी लाइफ में। बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ गलत किया है, या कुछ ऐसा सिचुएशन हुई है जहां पर आपके साथ गलत होने के बाद में आप खुद को विक्टिम समझ रहे हो। देखो, मैं आपको एक बात कह लूँ यहाँ पर, कि पुरानी चीज़ों को याद करना पहले तो बंद कर दो। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इस वजह से कहा क्योंकि किसी ने हीरे को हीरा नहीं समझा है। जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान के सामने दो कटोरे हैं, है ना, दोनों ढके हुए हैं। अब एक कटोरे में है हीरा और एक कटोरे में है पत्थर, ठीक है। अभी किसी इंसान ने पत्थर को चूज किया है, चूज करने दो, उसके बाद में उनको ही उनकी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने हीरे को ठुकराया है। निश्चिंत रहो। देखो, यहाँ पर एक बात मैं कह दूँ कि यूनिवर्स कह लो, मालिक कह लो, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, हमेशा सच्चाई के साथ ही होते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है गाइस, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके साथ जस्टिस को, ठीक है ना। जस्टिस किस बात का? कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया या आपकी लाइफ को इतना बिगाड़ा है ना, उनके उनके कर्मों का फल मिले। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, जो आपके अपने हैं ना, उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए। ये मिरेकल आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन ये कब आएगा, मैं ये भी बता दूं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है गाइस, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ पर 2-2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है। या तो ये परेशानी आपकी लाइफ में 2 सालों में बहुत बड़ी है, ठीक है, या फिर इतना पक्का है कि ये आपकी परेशानी का सॉल्यूशन विद इन ये फरवरी या मार्च तक में आपकी इस परेशानी का समाधान हो जाएगा गाइस, या परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। यानी कुछ तो बुरा करने वाले लोगों का, कहते हैं ना कि अ, व्यवहार इनके सामने आएगा, है ना। कुछ तो ऐसा मालिक चमत्कार करेंगे आपकी लाइफ में कि आपके जजमेंट का समय, कहता है ना, वो आ जाएगा। और ऐसे लोगों का व्यवहार सबके सामने आ जाएगा, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। और ऐसे लोगों को, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आपके अपने हैं ना, उनको उनकी गलती का एहसास होगा। लेकिन आपके लिए, इसके लिए ज़रूरी क्या है पता है? ये चीज़ आपकी लाइफ में हो, ये मिरेकल आपकी लाइफ में आए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जितना आप अपने ऊपर ख्याल रखोगे, जितना आप अपने पर ध्यान रखोगे ना, इन पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखोगे ना, उतना अपनी लाइफ में मिरेकल जल्दी लेकर आओगे आप। उतना डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में जल्दी आएगा, या किसी को अपनी गलती का एहसास जल्दी होगा। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है गाइज, कि ये फरवरी तक का बताना, फरवरी या मार्च, है ना, कि ये परेशानी आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। उससे पहले आप अपनी लाइफ में इस परेशानी को खत्म कर लोगे। अगर सेल्फ वर्थ कर लिया आपने, अपने, कहता है ना कि खुद की इज्जत करोगे। और इन चीज़ों को, ऐसे लोगों को अभी थोड़ी टाइम के लिए तवज्जो मत दो, मैं सच कहूँ। देखो, ये नहीं कह रही कि लगाव ख़त्म कर दो, बस ये है कि एक डिस्टेंस ऐसा बना लो कि किसी को ये लगे कि आपको भी, मतलब, चोट पहुंची है या फिर आपको भी तकलीफ हुई है। बस ये एहसास करवाने के लिए। मन में बैर भाव नहीं रखना है, मन में, कहता है ना कि अलगाव नहीं करने हैं, है ना, लगाव रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगाव को छुपाना पड़ता है। मैं बस वही बात कह रही हूँ कि अभी थोड़ा लगाव अपना छुपा लो, क्योंकि ये उभर उभर कर सामने आ रहा है। आपके आंखों से ये जो आंसू बहते हैं ना, वो इन चीज़ों को और ज़्यादा आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करता है। तो ये मिरेकल आपकी लाइफ में तभी आएगा, या बैलेंस आपकी लाइफ में तभी आएगा, ये परेशानी आपकी लाइफ में तभी खत्म होगी। इसका, कहता है ना, बेहतर सॉल्यूशन क्या है?
कि आप अपने पर ध्यान रखने की कोशिश करो। आप कैसे खुश रह सकते हो, किस तरीके से खुश रह सकते हो, उसकी कोशिश करो। आपकी लाइफ में अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक बात मैं कह दूँ, आप कहोगे कि मैम ये क्या, ये सॉल्यूशन हुआ क्या? कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी परेशानी का सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है और बहुत अलग होता है, जिस पर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि ये करने से मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा क्या। हाँ जी, होता है, करके देखो, करके देखो। और ये मैं सच कहूँ ना कि जैसे ही आप खुद पर ध्यान रखने की कोशिश करोगे ना, ये परेशानी परेशानी लगेगी ही नहीं। पहली बात तो आपको सच कह रही हूँ, क्योंकि आपको लाइफ को जीना आएगा और इसको इतना हावी नहीं होने दोगे आप अपने पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म नहीं होगी, ये खत्म होगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इसको तवज्जो नहीं दोगे ना, इस वजह से। देखो, एक चीज कहूँ कि लाइफ में दो चीजें ऐसी होती है जिनको तवज्जो कभी नहीं देनी होती है, वहां पर चुपचाप बैठ जाना होता है। तो वो उन चीजों को हम तवज्जो नहीं देते ना, तो वो अपनी हमारी लाइफ से ना जल्दी जल्दी से निकलती है। क्या चीज? एक तो गुस्सा और एक दुख को कभी तवज्जो नहीं देनी। और जब भी ये आए ना गुस्सा, या फिर लगे ना लाइफ में ये दुख है, तब उस टाइम साइलेंट हो जाना और मालिक से प्रे करना। ये चीजें अपने आप, इनको लगेगा कि ये तो तवज्जो नहीं दे रहे, महत्व नहीं दे रहे, इनकी लाइफ में रहकर करना भी क्या। ये भागेंगे आपकी लाइफ से हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना तय है, कोई मिरेकल होना तय है, और जजमेंट डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना गाइस, कि चाहे किसी ने भी आपको कमजोर समझकर आपको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, मालिक की ताकत पर ट्रस्ट रखना। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, यूनिवर्स की कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के भी कंट्रोल में नहीं, ठीक है ना। तो आपको आपके हक की खुशी मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ठीक है ना जी, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना। तो ये परेशानी आपकी लाइफ की जो है, ये फरवरी या मार्च तक में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, या इसमें सुधार हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।